Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात होगी बड़ी खुशखबरी, आवाम को नई उम्मीद, गवर्नर का मुतालबा, जिंदगी खत्म और सर्दी की एंट्री। आगाज करेंगे अच्छी खबर के साथ। अवाम के लिए खुशखबरी यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई है। किसी भी हुकूमत की तरफ से आवाम को दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा रिलीफ है, जिसका क्रेडिट हुकूमत वक्त को जाता है। डॉलर की कदर में मुसलसल गिरावट, सोने की कीमत में कमी, पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी, गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ खुश आइंद इक़दामात हैं, जिनसे हालात में बेहतरी भी मुतवक्के है। वफाकी वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए कमी से 318 पैसे फी लीटर हो गया। इसके अलावा मिट्टी के तेल की नई कीमत 214 रुपए 85 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल पर फी लीटर 60 रुपए लीवी बरकरार रखी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लीवी में 5 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। माहिर माशियात अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो बेहतर हो रही है, इसी बारे में उनसे बात करेंगे। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आवाम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला है, सभी खुश हैं। क्या कहेंगे आप, मज़ीद क्या बेहतरी आएगी और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस सिलसिले में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जैसे आपने फरमाया कि जी काफ़ी चीज़ों में तब्दीली आई है और मेरा ख्याल है मजीद बेहतरी आएगी, बिकॉज के इस वक्त जो सबसे बड़ा हमारा मसला था वो करेंसी की स्मगलिंग सबसे बड़ा मसला था हमारा, और दूसरी जो IMF की कंडीशंस थी वो भी बहुत टफ थी और उसकी वजह से हमें कोई स्पेस नहीं मिलता था। अब आपने देखा होगा चंद दिनों के अंदर माशाल्लाह मोर देन 30 रुपीज अब आपकी डॉलर पैरिटी में कमी आई है, और मेरा ख्याल से अब इसकी वजह से आपके अफराद दर में भी कमी आ रही है। तो ये मामला तो बहुत ठीक जा रहे हैं, मगर आप ये देखें कि एक्शन करने से क्या नताइज आते हैं। अगर आप एक्शन नहीं करते इस करेंसी माफिया के खिलाफ, या जो होल्डर्स हैं इनके खिलाफ, या ये जो गंदम की या फर्टिलाइजर की जो स्मगलिंग करते थे या पेट्रोलियम की जो स्मगलिंग होती थी, तो कितना बड़ा फर्क आज आपको पड़ गया। और मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर फर्ज करें यही चीज जारी रही तो मेरा ख्याल है और मजीद कमी आएगी। मैं समझता हूँ डॉलर भी, जैसे तमाम इकोनॉमिस्ट कहते हैं और हमारी अपनी कैलकुलेशन यही कह रही है, 250-260 के दरमियान होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिसीज बनाना इसके लिए मस्ट है। आज देखें, आज मेरा ख्याल है कोई पॉलिटिकल कंपल्शन, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, इंडिपेंडेंटली काम कर रही है निगरान हुकूमत, तो आपको नताइज सामने नजर आ रहे हैं। और अगर कल को फिर पॉलिटिकल कंपल्शन आ गए, फिर अगर मेरा ख्याल है कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आई और अगर वही हालत रही कि जी के हर किसी को खुश रखना है, तो मैं नहीं समझता कि फिर ये जो कारवां जो आपका या ये जो रिदम है वो जारी हो सकता है। ठीक है, आज़ादी से काम करने दिया जाएगा तो मज़ीद बेहतरी आएगी, मईशत भी बेहतर होगी, महंगाई में भी कमी आएगी। अशफाक साहब, आपने हमसे बात की, अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी को तारीखी इक़दाम करार दे दिया। साथ में अशिया खुरूनूस और ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी की उम्मीद भी लगा ली। खुशी हो रही है, बहुत सहूलत मिल रही है, आने जाने में भी 150 के पेट्रोल में ही पूरा हो जा रहा है, नहीं तो 500 रुपए का पेट्रोल डलवाना पड़ रहा था। ये बहुत रिलीफ मिला है, हमें ऐसे ही मिलना चाहिए और हम कह रहे हैं कि 150 तक पेट्रोल जाए। ये थोड़ा अच्छा साइन है, लेकिन इससे जो है थोड़ा कम होना चाहिए। 200 तक जो है ना ये लेके जाएं तो फिर जो है सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पहले तो बहुत थी, 325 बहुत था, अभी सही है यार। 40 रुपये पेट्रोल तो कम किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ पेट्रोल हुकूमत ने कम किया है, अभी जो बाकी जो चीज़ें हैं उनका तो रेट वही है। ये तो तेल तो है तो उन लोगों के लिए है जो गाड़ियाँ रखते हैं। गरीब लोग है जो 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, वो आटा लेता है 150 रुपये किलो, 160 रुपये किलो मिलता है, तो गरीब
अपने बच्चों का गुजारा कैसे करेगा। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में कमी का इंदिया दे दिया है। कोयटा से मजीद बताएंगे दानिश मुराद। जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 रुपये फ़ी लीटर कमी का जो फ़ैसला है, इसे ट्रांसपोर्टर्स जो हुकाम है, ट्रांसपोर्टर अथॉरिटीज़ है, उनकी जानिब से इस फैसले को खुशाइंद करार दिया जा रहा है। इस वक्त मैं ट्रांसपोर्टर जो हुकाम है उनके साथ मौजूद हूँ और यहाँ पर जो एक ट्रांसपोर्ट अड्डा है यहाँ पर भी मौजूद हूँ। लोगों ने इस फैसले को, ख़ुसूस जो ट्रांसपोर्टर हज़रात हैं उन्होंने इस फैसले को खुशाइंद करार दिया। मेरे साथ चंद ट्रांसपोर्टर्स भी मौजूद हैं, उनसे कहेंगे सर फैसला कैसे देखते हैं आप, इससे किराए में कमी होगी? नहीं, हुकूमत के लिए तो बहुत अच्छा फैसला है, आवाम के लिए भी सही है। पेट्रोल जब सस्ता हो जाता है तो हर किराया भी कम हो जाता है और इसी तरह से और चीज़ें भी कम हो जाता है। जो बाहर से एक्सपोर्ट होते हैं या वगैरह जो चीज़ें आता रहता है तो इसी में सारी चीज़ें पेट्रोल पे होता है, पेट्रोल या डीजल भी। इसमें बहुत अच्छा फैसला है जी। ट्रांसपोर्टर्स हुकाम ने इस फैसले को जो है वो खुशाइंद करार दिया। उनका ये कहना था कि इस फैसले से न सिर्फ उनको रिलीफ मिलेगा बल्कि उनके बाद आवाम को भी जो है वो इससे रिलीफ मिलेगा। न सिर्फ रिलीफ मिलेगा बल्कि ट्रांसपोर्ट के जो किराए इनमें भी कमी होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो दीगर महंगाई की। आवाम का क्या कहना है इस बारे में हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं। सलाउद्दीन अली। हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें बड़ी कमी आई है। 40 रुपये फ़ी लीटर जो है वो पेट्रोल को कम किया गया है, जिस पर हम देख रहे हैं कि शहरी कुछ इत्मीनान का इजहार भी कर रहे हैं। शहरियों से जानते हैं वो इस कमी को किस तरह देख रहे हैं। आप बताइएगा कि ये जो पेट्रोल में फ़ी लीटर 40 रुपये कमी हुई है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? कोई इत्मीनान हुआ? हाँ, ये बहुत अच्छा इकदाम है हमारी हुकूमत का, लेकिन इससे भी अभी भी इसको कम होना चाहिए, क्योंकि ये अभी भी पेट्रोल जो है ना गरीब की पहुंच से दूर है और पेट्रोल की वजह से इसे हर चीज़ महंगी हुई है। आटा, चीनी, दालें, चावल और घी वगैरह। तो इसको तकरीबन 150 से 160 रुपये लीटर होना चाहिए पेट्रोल, ताकि इजीली हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। बाकी ये कि अभी भी ये महंगा है। जी, आपने सुना कि वो इत्मीनान का इजहार तो कर रहे हैं कि हुकूमत ने जो ये इक़दाम उठाया है कि 40 रुपये फ़ी लीटर कम किया है, उस पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। और मुल्तान के अवाम का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं माजिन यूसुफ से। पेट्रोलियम मसनूआत की कमी को शहरी खुश आइंद करार दे रहे हैं और शहरियों का कहना है कि इसी तरह ये कमी होती रहनी चाहिए। शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं जी 40 रुपए की कमी हुई है, आप कैसे देख रहे हैं इसको और क्या कहना चाहेंगे? सर कहना ये चाहेंगे कि जिस तरह 40 रुपये गवर्नमेंट ने पेट्रोल में कमी की है, इस तरह अशिया खुर्दनोश में भी कमी करें हैं, ठीक है। जबकि पेट्रोल बढ़ता है, अशिया में कीमत बढ़ती है, पेट्रोल कम होने की वजह से उसमें कमी नहीं आती। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ज़रा गवर्नमेंट जो है ना अपनी नज़रसानी करे। बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि पेट्रोल की कीमत में जो कमी हुई है ये यकीनी तौर पे खुश आइंदा है, लेकिन जब पेट्रोल बढ़ता है, जिस तरह से अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान पे चली जाती हैं, लेकिन कम होने पे उस तरह से कीमतें कम नहीं होती। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को भी ज़रूर देखे और अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उनमें जो है हमें अपडेट कर रहे थे। पेट्रोल 40 नहीं 140 रुपए सस्ता होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी का मुतालबा। लियाकत अली खान के मज़ार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, महंगाई के दौर में कम अज़ कम तनख्वाह 1 लाख रुपए होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए मिलकर बैठना होगा। फ़लस्तीन के बच्चे हमें पुकार रहे हैं, जंजीरों को तोड़ देना चाहिए। दुनिया में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है और ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हो रहा है, उन मासूम बच्चों के साथ हो रहा है, मैं समझता हूँ पता नहीं कौन सा पत्थर का दिल लेकर हम बैठे हुए हैं, जो उन बच्चों की शहादतों पर, उनके ज़ख्मी होने पर भी हमारी ज़बान से आह नहीं निकल रही। हम आज भी उस तरह से आवाज़ नहीं उठा पा रहे। कौन सी जंजीरें हैं हमारे पैरों में? मैं समझता हूँ जंजीरों को तोड़ देना चाहिए। मैं आज अपील करता हूँ अपने तमाम ही अरब ममालिक से कि वो आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम उनके शाना बशाना खड़ी। अवाम मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ के इक़दाम पर बेहद खुश हैं। स्मगलिंग की रोकथाम और अफगान ट्रांजिट के फैसले को खुशाइंद और काबिल तारीफ करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि आर्मी चीफ के काबिल सताइश इक़दाम की बदौलत पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। होना यकीनन खुशाइंद है। जो आर्मी चीफ साहब की एफर्ट्स हैं इकॉनमी की स्टेबिलिटी के हवाले से, उन्होंने अफगान ट्रांजिट के हवाले से जो स्टेप्स लिए, बिलखसूस स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो स्टेप्स लिए, आई थिंक ये खुशाइंद है और अप्रिशिएटेबल है। तो सियासी वो हुकूमत भी नहीं करती है, ये तो उनकी बस में नहीं है, लेकिन ये फ़ौज को क्रेडिट देते हैं। इंशाल्लाह फ़ौज पाकिस्तान का एक अजीम फ़ौज है। बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं पाक आर्मी के साथ। आवाम की बदगुमानी ख़त्म हो रही है कि अच्छे इक़दाम की वजह से पाकिस्तान जो है आगे की तरफ जा रहा है। पेट्रोल रोज़ बरोज़ कम होता जा रहा है। पाक फौज जिंदाबाद। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप जैसे कि तेल की कीमतों को बहुत कम कर रहे हैं और जब तक हमारी ज़िंदगी है हम इसी तरह
पाक फौज के साथ जुड़े रहेंगे। ये नीचे आ सकता है, जिस तरह उन्हें इकदाम उठाए हैं इसको और भी चाहिए कि और भी इकदाम उठाएं। जब ये आसिम मुनीर साहब आए हैं तो इनकी वजह से काफ़ी पेट्रोल और डीजल जो फ्यूल हैं इनमें इनके जो टैक्सेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो इससे हम जैसे लोकल बंदे के लिए काफ़ी फ़ायदा हो। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा चीन, वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से बीजिंग रवाना। वज़ीर आज़म बेल्ट एंड रोड की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। आलमी मईशत पर मुनक़िद आला सतह फोरम से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म चीनी सदर दीगर हुकाम से भी करेंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा चीन, वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से बीजिंग रवाना। वज़ीर आज़म बेल्ट एंड रोड की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। आलमी मईशत पर मुनक़िद आला सतह फोरम से खिताब भी करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म चीनी सदर और दीगर हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक का दौरे चीन के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से बीजिंग के लिए रवाना हो गए हैं और वज़ीर आज़म बेल्ट एंड रोड की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। और चीन पाकिस्तान ताल्लुकात भाईचारे, दोस्ती और एतमाद पर कायम है। हमारी दोस्ती मज़ीद मजबूत और आने वाले सालों में मज़ीद बुलंदियों को हासिल करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा चीन से अक़वामी जरीदे में मज़मून लिखा, हम इलाक़ाई अमन को यकीनी बनाने के लिए बाहमी एहतराम, बातचीत और तामीरी सोच की हिमायत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस, अदालत ने जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ देर बाद तहरीरी फैसला जारी करेगा। ये अहम खबर दे रहे हैं आपको। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस के हवाले से अदालत ने जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ देर बाद तहरीरी फैसला जारी करेगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस के हवाले से ये समाअत है, अदालत ने जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ देर बाद तहरीरी फैसला जारी करेगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आलीजा से। जी आलीजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से समाअत हुई है। चेयरमैन के खिलाफ साइफर केस की समाअत थी और साइफर केस की जेल समाअत के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आनंद ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी है। दरख्वास्त किस बुनियाद पर निपटाई गई है, तहरीरी फैसले में वजूहात सामने आएंगी और कुछ देर में तहरीरी फैसला जारी किया जाएगा और इसी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कुछ देर बाद तहरीरी फैसला सामने आएगा और उसमें जो वजूहात जो है अपनाई गई हैं उस हवाले से तहरीरी तौर पर आगाह किया जाएगा। कुछ देर बाद तहरीरी फैसला जारी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आलीजा। गाजा में जिंदगी खत्म। अब बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। फ़लस्तीन के खिलाफ इजरायली वहशियाना कार्रवाइयों में तेज़ी आ गई। सयूनी फ़ज़ाई हमलों में शहदा की तादाद 2700 से बढ़ गई। शहदा में 750 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली हुक्काम ने एक रोज़ में 250 हमलों की तस्दीक कर दी। गजा में अस्पताल पर बमबारी से कई डॉक्टर्स शहीद हो गए। इजरायली फ़ौज ने हमास के अहम कमांडर को निशाना बनाने का दावा कर दिया। अमरीका ने हमास को यरगमालियों के बदले इंसानी इमदाद की पेशकश कर दी। साथ ही इजराइल ने हमास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की धमकी दे दी। गजा और मिस्र के दरमियान रफा क्रॉसिंग राज इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए खोली जाएगी। गजा पर सेहूनी बवाल, इंसानी इक़दार मुकम्मल पामाल। जंगबंदी का ऐलान ढोंक निकला। इस्राएली तैयारों ने एक बार फिर गजा पर आग बरसा दी। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज हालिया कशीदगी का मुहलिक तरीन दिन था। फलस्तीनी वजारत सेहत ने 400 अफराद के शहीद, 2300 के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। गजा के मुर्दा खानों में जगह खत्म हो गई। मैयतें रेफ्रिजरेटर में रखी जाने लगी। इजरायली बर्बरियत से अस्पतालों को भी अमान हासिल न हो सकी। सेहूनी फजाइया ने गजा के अरब नेशनल अस्पताल पर हमला करके कई डॉक्टर्स को शहीद कर दिया। इजरायली फौज ने हमास के अहम कमांडर को निशाना बनाने का दावा कर दिया। लेबनान में एक यहूदी की हलाकत के बाद बारूद बरसा दिया गया। सेहूनी हुक्काम ने अब तक 291 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। 126 से जायद हमास के कैद में हैं। अमेरिका ने हमास को यरगमालियों के बदले इंसानी इमदाद की पेशकश कर दी। साथ ही इजराइल ने हमास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की धमकी दे दी है। अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली सफीर ने कहा है कि गजा पर दोबारा कब्जे का इरादा नहीं, बाकी बका की जंग में
वाहिद रास्ता हमास को खत्म करना है। इसके लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का गाजा में जारी तशद्दुद और जानी नुकसान पर इज़हार तशवीश। कहा पाकिस्तान फ़लस्तीन के अवाम के साथ है। वज़ीर आज़म ऑफिस के ट्विटर बयान के मुताबिक अनवारुल्लाह काकड़ ने गाजा में जंगबंदी और नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया। कहा इसराइल का गाजा में शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना काबिल मज़म्मत है। मासूम शहरी को निशाना बनाना तहजीबी उसूलों और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा गाजा की बिगड़ती सूरत हाल OIC और रुकन ममालिक से करीबी राब्ते में है। निगरान वज़ीर ख़ारजा 18 अक्टूबर को OIC और एग्जीक्यूटिव कमेटी के हंगामी इजलास में शिरकत करेंगे। और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल बदतरीन हो गई। आलमी बरादरी ने तनाज़ा फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं हम पाताल के दहाने पर हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी खबरदार किया कि गजा का दोबारा मुहासरा इजराइल की बड़ी गलती होगी। उर्दन के वज़ीर आज़म का कहना है इजराइल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने गजा का मुहासरा फौरी ख़त्म करने का मुतालबा दोहरा दिया। वुस्ता तबाही के दहाने पर इसराइल हमास जंग फैल सकती है। आलमी बरादरी ने खदशा जाहिर कर दिया। अमरीका को जंग में ईरान की शमूलियत की फिक्र सताने लगी। मुशीर कौमी सलामती जैक सुलेमान बोले शुमाल में भी महाज खुल सकता है। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन बोले इलाके में लड़ाका तैयारे भेज रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा के इंसानी बहरान पर तशवीश का इजहार किया। आलमी इदारे के अहदेदारों के मुताबिक गजा में खाने पीने का बदतरीन बहरान है। महफूज रास्ता मिले तो गजा तक सामान चंद घंटों में पहुँचा सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं हम पाताल के दहाने पर हैं। हमास जरगमाली को फौरी और गैर मशरूत तौर पर रिहा करे। इसराइल इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी और बिला रोक टोक रसाई की इजाज़त दे। उर्दन के वज़ीर आज़म का कहना है कि इसराइल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने गजा का मुहासरा फौरी ख़त्म करने का मुतालबा दोहरा दिया। मिस्री सदर अब्दुल फ़तह अल सीसी ने इसराइल को आईना दिखाया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में बोले इसराइल का रद्द-ए-अमल अपने दिफा के हक़ से बाहर हो गया है। यूरोपीय यूनियन ने सूरत हाल का सारा मलबा हमास पर गिरा दिया। कहा यरगमालियों को किसी पेश की शर्त के बगैर रिहा किया जाए। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे और रैलियां निकाली गईं। व्हाइट हाउस के सामने भी एहतजाज किया गया। वाशिंगटन में मार्च के शुरा आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाते हुए व्हाइट हाउस के सामने से गुजरे। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे, व्हाइट हाउस के सामने भी एहतजाजी रैली। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन समेत कई शहरों में फ़लस्तीन के हामी हजारों अफराद ने एहतजाजी रैली निकाली। वाशिंगटन में मार्च के शुरा आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाते हुए व्हाइट हाउस के सामने से गुजरे। लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क और मिशिगन में भी फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे किए गए। इस मौके पर मुजाहिरीन ने इजरायली हमलों और गजा की नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया। बरतानिया के शुमाली शहर एडिनबर्ग, ग्लासगो और स्कॉटलैंड में भी फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। स्विट्जरलैंड के दारुल हुकूमत जिनेवा, इटली के शहर तोरेन और आयरिश दारुल हुकूमत डबलिन में भी मुजाहरे किए गए। मराकश के दारुल हुकूमत रबात में भी हजारों अफराद फलस्तीनियों के हक में सड़कों पर आ गए। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में लाखों अफराद ने फलस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए रैली निकाली। वियना, एथेंस, टोक्यो में भी फलस्तीनियों से भरपूर हमदर्दी और हिमायत के लिए मुजाहरे किए गए। और दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत अपने मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर कर दी। अदालत उज़्मा ने रजिस्ट्रार ऑफिस को सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की मालूमात फराहम करने का हुक्म दे दिया। फैसले में कहा गया आर्टिकल 19A के तहत मालूमात तक रसाई शहरियों का हक है। 7 रोज में मालूमात दरख्वास्त गुजार को फराहम की जाए। सुप्रीम कोर्ट में मुलाजमीन की तफसीलात फरहामी की दरख्वास्त मंजूर। मालूमात 7 रोज में दरख्वास्त गुजार को फराहम करने का हुक्म। अदालत उज़्मा ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया सुप्रीम कोर्ट पर मालूमात तक रसाई के कानून का इत्तलाक नहीं होता। रजिस्ट्रार को दरख्वास्त गुजार को मुताल्लिका मालूमात फराहम करना चाहिए थी। रजिस्ट्रार ने मालूमात फराहम न करने का कोई जवाज़ नहीं दिया। आर्टिकल 19A के तहत मालूमात तक रसाई शहरियों का हक है। फैसले में कहा गया मालूमात के हुसूल का तकाजा कर दरख्वास्त गुजार को इंट्रा कोर्ट अपील और सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जमा कराई गई फ़ीस वापस की जाए। फैसले को उर्दू में जारी किया जाए। मालूमात फराहम करने वाला वजूहात के जायजे का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने फैसले में इजाफी नोट भी तहरीर किया है। और यहाँ आम खबर दें आपको, बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड केस। बुशरा बीबी की 2 केसेस में 31 अक्टूबर तक जमानत मंजूर कर ली गई है। अदालत का 5-5 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म
और ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास ने समाअत की। मजीद तफसीलात जानेंगे बोलिए नुमाइंदे एहतशाम अब्बासी से। जी एहतशाम। जी, बुशरा बीबी की तोशाखाना केस 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में जमानत मंजूर। ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास ने 31 अक्टूबर तक बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास ने बुशरा बीबी को 5-5 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की हैं। वाज़ह करता चलूँ कि जज मोहम्मद बशीर जो है आज छुट्टी पर थे और केस जो है ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास ने सुना। उस केस में जो है अदालत में लतीफ़ कोसा ने बताया कि उनको जो है गिरफ्तारी का खदशा है। इस हवाले से जो है बुशरा बीबी के जो केस है उसमें जो है जमानत में तोसी की जाए। अदालत ने जो है बुशरा बीबी के केस की जो जमानत है उसमें तोसी करते हुए समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम। और सरकारी नौकरियों से पाबंदी से मुतालिक MQM की दरख्वास्त, सिंगल बेंच ने दरख्वास्त मजीद समाअत के लिए चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी है। सरकारी मुलाजमीन की भर्तियों पर पाबंदी में तोसी, केस की जुज़वी समाअत एक बेंच कर चुका है। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं केस कायम मकाम चीफ जस्टिस को इरसाल कर देते हैं, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। सरकारी मुलाजमीन की भर्तियों पर पाबंदी में तोसी, सरकारी नौकरियों पर पाबंदी से मुतालिक MQM की दरख्वास्त के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि सिंगल बेंच ने दरख्वास्त मजीद समाअत के लिए चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी है। अब्दुल हसीब हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा क्या कार्रवाई हुई है इस पर आज? जी बिल्कुल, ये सिंध के मुख्तलिफ महकमों में ग्रेड 1 से 15 तक सरकारी मुलाजमतों लगाने से मुतालिक MQM की दरख्वास्त थी, जिसमें आज अहम पेशरफ्त ये हुई कि सिंगल बेंच ने MQM की दरख्वास्त मजीद समाअत के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को हड़ताल कर दी। अदालत मार्क किए कि इस केस की जुज़वी समाअत एक बेंच पहले कर चुका है। अब मजीद समाअत के लिए इस केस की कायम मकाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को जो है हड़ताल की जाती है। इसके साथ अदालत ने दरख्वास्त की गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी की है और सरकारी मुलाजमतों पर जो स्टे ऑर्डर था उसको भी आने समाअत तक जो है वो तौसीक की है। MQM की जानिब से ये किया गया था कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हुकूमत ने जाते जाते जो है इख्तितामी दिनों में ग्रेड 1 से 15 तक जो है वो भर्तियों को जो है वो हुक्म जारी किया था और इसमें अदालती स्टे ऑर्डर के बैक डेट में जो है वो भी भर्तियां की जाती हैं, जिसके खिलाफ MQM ने अदालत से रुजू किया और अदालत ने जो है अब्दुल हसीब, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रेंजर्स का अंदरूनी सिंध कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन, 2 कबीलों के 20 अफराद ने हथियार डाल दिए। जराइम पेशा अफराद ने कानूनी कार्रवाई के लिए खुद को पेश कर दिया। रेंजर्स ने 20 अफराद को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। रेंजर्स का अंदरूनी सिंध कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन, 2 कबीलों के अफराद ने हथियार डाल दिए। जराइम पेशा अफराद ने कानूनी कार्रवाई के लिए खुद को पेश कर दिया। रेंजर्स ने 20 अफराद को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको। रेंजर्स का अंदरूनी सिंध कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन, 2 कबीलों के 20 अफराद ने हथियार डाल दिए। मजीद तफसीलात जानेंगे बोलिए इसके नुमाइंदे खुरम गुलजार से। जी खुरम, बताइएगा। जी, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने अंदरूनी सिंध कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ जराइम पेशा अफराद हैं, इनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया है। इसका सिलसिला मुसलसल जारी है। ऑपरेशन के दौरान बजारी और यानी कबीलों के 20 से ज़ायद जो जराइम पेशा अफराद हैं, इन्होंने हथियार डाल दिए हैं, जिसके बाद हथियार डालने वाले अफराद जो 20 जराइम पेशा अफराद हैं, रेंजर्स और पुलिस अफसरान हैं, उनकी मौजूदगी में इन्होंने कानूनी कार्रवाई के लिए अपने आप को पेश किया है। जिसके बाद बताया जा रहा है कि ये जो 20 अफराद हैं इनके खिलाफ वो मुकदमात भी दर्ज हैं, जो जबकि जराइम पेशा अफराद को मजीद कार्रवाई के लिए इलाका पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वो मजीद जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला कच्चे के इलाके में रेंजर्स की जानिब से जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खुरम। बदीन से आपको खबर देंगे, कच्ची शराब पीने से 6 अफराद हलाक हो गए हैं। 4 अफराद की हालत तशवीशनाक है, पुलिस का ये बताना है। और ये वाक़या बदीन के इलाके गुलाब लगारी में पेश आया है, जहां कच्ची शराब पीने से 6 हलाक हो गए हैं और पुलिस का ये बताना है कि 4 अफराद की हालत अब भी तशवीशनाक है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बदीन में ये वाक़या पेश आया है। बदीन का इलाका है गुलाब लगारी, जहां कच्ची शराब पीने से 6 अफराद हलाक हो गए। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि ICC वर्ल्ड कप 2023 में पहला अपसेट, अफगानिस्तान ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 69 रन से शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। अफगानिस्तान के 285 रन के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 40 ओवर्स में 215 रन बना सकी। शानदार बॉलिंग पर मुजीबुर रहमान मैन ऑफ द मैच करार था।
वर्ल्ड कप के 13वें मैच में इवेंट का सबसे बड़ा अपसेट। अंडरडॉग अफगानिस्तान ने फेवरेट इंग्लैंड को 69 रन से शिकस्त दे दी। दिल्ली में खेले के मैच में अफगान प्लेयर्स ने इंग्लिश सुरमाओं को मुकम्मल आउट क्लास कर दिया। पहले बैटिंग में बोर्ड पर बड़ा हदफ दिया, फिर जादुई स्पिन से गोरों की एक न चलने दी। अफगान टीम पहले बैटिंग करने के लिए विकेट पर उतरी। 49 ओवर्स में 284 रन पर ऑल आउट हो गई। अफगान ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज ने इंग्लिश बॉलर्स की जमकर पिटाई की और 58 गेंदों पर 80 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से आदिल रशीद ने 3 जबकि मार्क वुड ने 2 खिलाड़ियों का शिकार किया। हदफ के ताकुब में दिफाई चैंपियन की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पूरी टीम 215 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रोक ने 66 रन बनाए। अफगानिस्तान के राशिद खान और मुजीबुर रहमान ने 3-3 जबकि मोहम्मद नबी ने 2 विकेटें हासिल की। गैर यकीनी शिकस्त ने इंग्लिश टीम का सेमीफाइनल का सफर मुश्किल बना दिया। शानदार फतह के बाद अफगानिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल पर 6ठी पोजीशन पर आ गई। और अब बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में सर्दी की एंट्री। कराची में बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। सुबह सवेरे इस्लामाबाद और फैसलाबाद में हल्की बारिश हुई। इस्लामाबाद, केपी और दीगर इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। मुल्क भर में सर्दी की एंट्री। कराची में भी बादल बरस पड़े। कराची में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। एयरपोर्ट, मलीर, सुरजानी, नाजमाबाद, लजवेला, लियाकताबाद समेत दीगर करीबी मुकामात पर बूंदाबांदी हुई। हब और लजवेला समेत बलूचिस्तान में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की बारिश से गर्मी, हब्स और स्मोक का खात्मा हो गया। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बादल बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी से मरी तक बादलों का राज रहा। इस्लामाबाद में बाज़ मुकामात पर हल्की बारिश हुई। भावलपुर, लोधरा, खानेवाल, बन्नू और शुमाली वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और गिरदो नेवा में बारिश से मौसम तब्दील हो गया। वादी नीलम, जहलम, लीपा वैली के बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया और उंगलियों की महारत ऐसी कि सब दंग रह गए। ऑस्ट्रेलिया के एक नौजवान ने बगैर देखे 12 सेकंड में रूबिक क्यूब हल करके आलमी रिकॉर्ड बना दिया। 14 साला चार्ली एगिंस का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। और रेसलिंग के मैदान में नई तारीख रकम 2 रेसलर भाइयों की सच्चाई पर मबनी दास्तान। हॉलीवुड फिल्म दी आयरन क्लॉ का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।